आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि जब आप लोगों से मिलते गिलते हैं या फिर सोसाइटी में जाते हैं या अपने वर्क प्लेस पर होते हैं तो आप अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं, या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं कि आप एक मास्क वेयर करते हैं जिससे आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी छुप जाए और दूसरे लोगों को आप परफेक्टली डील करो या फिर परफेक्ट साउंड करो जो कि आप ओरिजिनल में नहीं हो। आप ऐसे रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हो जिससे कि आप उस समाज में, उस सोसाइटी में फिट हो सको, अपने वर्क प्लेस पर बेटर साउंड कर सको, अपने फैमिली मेंबर्स में या फिर अपने रिलेटिव्स के सामने परफेक्ट साउंड कर सको। एक्चुअली में आप उस पर्सनैलिटी को कैरी ही नहीं करना चाहते, या फिर आप कह सकते हो कि आपका एक्चुअली नेचर बिहेव वैसा है ही नहीं जो आप दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। तो इससे क्या होता है कि हमारी फीलिंग्स काफी हद तक दब जाती है, हमारी हैप्पीनेस दब जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि लॉस्ट ही हो जाती है। इससे हमारी जो खुशियां या फिर हमारी जो लाइफ का एक एम होता है या एक खुशी होती है वो काफी हद तक खत्म हो जाती है, जिस वजह से हम अपनी लाइफ में काफी ज्यादा फीलिंगलेस और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कि जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 6 साइन है जो बताते हैं कि आप अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं समाज में या फिर दूसरे लोगों के सामने। वेलकम टू एवरीवन, रमन इन्फिनिटी चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हमें अपने समाज में अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को क्यों छुपाना पड़ता है, या फिर जब हम अपनी पर्सनैलिटी को छुपाते हैं तो हमें कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, या फिर कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, कहां पर हम अपनी ओरिजिनलिटी को छुपाते हैं, ऑथेंटिसिटी को छुपाते हैं। तो पहला कारण आ जाता है कि कुछ ऐसी बातें या ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसे इशू जो हम दूसरों के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं। कई बार हम सोसाइटी में या फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे होते हैं या फिर वर्क प्लेस पर बैठे होते हैं जहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज की बात ही नहीं करते, वो चाहे रिलीजन इश्यूज हो जाए, पॉलिटिकल इश्यूज हो जाए, फैमिली इश्यूज हो जाए, हम कैसा फील कर रहे हैं या फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक जो डिस्कशन टॉपिक चल रहा है उसके बारे में भी हम खुलकर बात ही नहीं कर पाते जब हम अपने फ्रेंड्स में या फिर अपने कॉलीग्स के साथ बैठे होते हैं। क्यों हम इसलिए बात नहीं कर पाते, हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि कौन से वे से हमें बात करनी है ताकि लोगों को बुरा ना लगे और साथ ही साथ हम परफेक्ट साउंड कर पाए या फिर उस समाज में फिट रह पाए, उस जगह पर फिट रह पाए, हमें वहां से इलिमिनेट ना किया जाए या फिर लोगों का नजरिया हमारी तरफ अगेंस्ट ना हो जाए। तो इस वजह से हम काफी कुछ छुपाते हैं या फिर सच बोलने से कतराते हैं जब हम लोगों के बीच। हमारा सेकंड साइन आ जाता है जब हमें फील होता है कि हम जब समाज में जाते हैं, दूसरे लोगों के सामने जाते हैं तो मास्क कैरी करते हैं, हमारे में बिटरनेस आ जाती है। हम जब लोगों को देखते हैं कि इन लोगों को फ्रीडम है बोलने की या फिर वो जैसा चाहते हैं वैसा जी रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, दूसरे लोगों को वैसे ही डील कर रहे हैं, वो जैसा चाहते हैं, उन लोगों पर कोई फिल्टर नहीं लगा जब वो दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर हम जब ये चीज या फिर ये डिफरेंस देखते हैं दूसरे लोगों में और अपने आप में, तो हमारे में काफी ज्यादा बिटरनेस आ जाती है। हमें ये फील होने लग जाता है या आप कह सकते हो गिल्ट फील होने लग जाता है कि हमने अपने आप को इतना सप्रेस कर कर क्यों रखा हुआ है। मे बी हमारी पर्सनैलिटी का ही पार्ट बन जाता है कि हम कंटिन्यूसली अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं, या फिर हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हो रखी होती है कि हम दूसरों के सामने अपनी फीलिंग्स को दिखा ही नहीं पाते या दबाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट साउंड कर सके, या फिर आप कह सकते हो कि दूसरे लोग हमारी बातों का बुरा ना मान जाए।
तो ये भी एक रीजन आता है जहां पर हम काफी ज्यादा चिड़चिड़ा फील करते हैं, या फिर बहुत छोटी छोटी बातों पर फटाफट गुस्सा कर देते हैं। ये हमारे कुछ बिटरनेस के साइन आ जाते हैं जब हम अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमारा थर्ड रीजन आ जाता है कि जब हम अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को दूसरे लोगों से छुपाने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो बहुत कूल हैं, बहुत काम हैं, या फिर हम बहुत ही इजीली लोगों से डील कर सकते हैं। वहां पर मोस्ट ऑफ ऐसे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी को फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही होती है जो कि वो दूसरे लोगों से शेयर नहीं करते, वो ये चाहते हैं कि अगर हम दूसरों से शेयर करेंगे तो उनके घर का नाम खराब होगा, या उनकी फैमिली का नाम खराब होगा, उनकी जो एक्चुअली पर्सनैलिटी बाहर बनी हुई है वो खराब हो जाएगी। तो इस वजह से वो लोग काफी ज्यादा अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में उन्होंने अपनी रेपुटेशन ऐसी बनाई हुई है कि वो बहुत कूल पर्सनैलिटी हैं, वो इजीली लोगों से डील करते हैं, या लोगों की बात को बहुत प्यार से सुनते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हेल्प करते हैं, और एक्चुअली में वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एग्रेसिव पर्सनैलिटी होते हैं। तो जब वो ऐसे दो फेस कैरी करते हैं, जब वो सोसाइटी में जाते हैं और घर में कोई और पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, तो ऐसे लोग मोस्ट ऑफ टाइम डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं, या फिर कॉमनली इन लोगों में ये चीज आ ही जाती है, या ये प्रॉब्लम्स इनमें आ ही जाती है। हमारा फोर्थ रीजन आ जाता है, वी डोंट एक्सपीरियंस जॉय। हम कभी भी खुशी को इंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम एक मिलावटी लाइफ को जी रहे होते हैं। मिलावटी कैसे? हमें दूसरों के सामने कुछ और रिप्रेजेंट करना है और हम एक्चुअली में कुछ और हैं, और इस वजह से लोग जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कंप्लेनिंग करते हैं दूसरों के बारे में, या फिर जल्दी से ऑफेंडिव हो जाते हैं, मतलब जल्दी से वो अपने आप पर बातों को ले लेते हैं। इस वजह से जो हमारी लाइफ का, या फिर आप ये कह सकते हो हमारे सराउंडिंग, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। मोस्ट ऑफ टाइम जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, तो मोस्टली हम नोटिस करते हैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव है। वही नेगेटिविटी कई बार हमारे पर भी हावी हो जाती है। जब वो नेगेटिविटी हमारे पर हावी हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम एक डुअल पर्सनैलिटी जी रहे होते हैं। प्रेजेंट हमें कुछ और करना है हम कुछ और। इस वजह से हम अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को मिस कर देते हैं। जब हम अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को मिस करते हैं तो एक लाइफ में से मोमेंट ही मिस हो जाता है, जो कि हमें ये एहसास कराता है कि खुशियाँ कैसे एंजॉय करें। हम मोस्ट ऑफ टाइम खुशियों को एंजॉय नहीं करते, हम डिस्कस करते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है। मोस्ट ऑफ टाइम हम नेगेटिविटी को ही डिस्कस करते हैं। हम अपने जॉय को मिस कर देते हैं जब भी हम समाज में रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को एक परफेक्ट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रॉड। हम कई बार अपने आप के साथ ही ऑनेस्ट फील नहीं करते। कई बार हमें ऐसे रिलेशन निभाने पड़ते हैं जो कि हमें पसंद भी नहीं। मे बी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो जाए, या फिर अपने कलीग्स के साथ रिलेशनशिप हो जाए, या फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो जाए। कुछ रिलेशनशिप हमारे ऐसे होते हैं जो काफी लॉन्ग होते हैं, तो हमें ये लगता है, मोस्ट ऑफ टाइम हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने कजन्स का। तो हमारे कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जहां पर हम फील करते हैं कि हमें जब भी इनके साथ हम मिलते हैं तो हमें नेगेटिव ही फील होता है, सम टाइम बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, सम टाइम हम बहुत ही ज्यादा लो फील करते हैं और परेशान भी हो जाते हैं उनसे, उनकी बातों से। तो वो रिलेशन फिर भी हमें निभाने पड़ते हैं। मे बी हमारे पार्टनर के साथ ही हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बट फिर भी हमें समाज को परफेक्ट दिखाने के लिए वो रिलेशनशिप निभाना पड़ता है, या अपने बच्चों की वजह से निभाना पड़ता है।
तब भी हमें ऐसा फील होता है कि हम अपने आप के साथ ही ऑनेस्ट नहीं हैं, हम अपने आप के साथ ही सच नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हाँ, हमारी परफेक्ट फैमिली है, या फिर हम एक परफेक्ट इंसान है जो लोगों के साथ इजीली डील करते हैं। हमारा लास्ट साइन आ जाता है कि आपका किसी ऐसे प्रोफेशन में होना या फिर ऐसी जॉब को करना जिसको आप दिल से करना ही नहीं चाहते। आपको उस जॉब को करने से खुशी नहीं होती, बट फिर भी आप उस जॉब को करने के लिए मजबूर हैं। क्यों? आपको सोशल स्टेटस अपना मेंटेन करना होता है, जिससे कि आप दिखा सके कि या मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ या फिर मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ, जिससे मैं अपने खर्चों को इजीली कैरी कर सकता हूँ। बट एक्चुअली में वो प्रोफेशन आपको बिल्कुल पसंद नहीं, आपको सुबह उसके प्रोफेशन के लिए या उस जॉब के लिए उठना पसंद नहीं, वहाँ पर जाना पसंद नहीं, उधर के आसपास का माहौल पसंद नहीं, उस जगह का माहौल पसंद नहीं, या फिर अपनी जो आप सैलरी अर्न कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड ही नहीं, बट फिर भी आपको करनी पड़ रही है। क्यों? आपको अपना सोशल स्टेटस को मेंटेन करना है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे या कुछ ऐसे साइन थे जिससे पता चलता है कि हम एक्चुअली में जो चाह रहे होते हैं वो हम कर ही नहीं पाते। क्यों? हमें अपने समाज में फिट होना होता है, या फिर आप कह सकते हो कि परफेक्ट साउंड करना होता है अपनी इच्छाओं को दबाकर। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपको वैल्यूएबल लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप ऐसी वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।